क्या आपको पता है भारत में अभी सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है? आज उसके बारे में ही हम बात करेंगे। क्या है वो स्कैम? तो वीडियो बहुत लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप जानकारी इसके अंदर आपको मिलेगी। बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। दोस्तों, हमारे देश में स्कैम्स जो है इतने कॉमन हो गए हैं कि उनके ऊपर फिल्म्स और वेब सीरीज बन रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और लेकिन देश का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक स्कैम जो है, जिसने जो यूथ है उसका फ्यूचर जो है खतरे में डाल दिया है, वो है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो है एसएससी एग्ज़ाम स्कैम 2016 से चल रहा है और अभी भी चला आ रहा है 2016 से। फिलहाल में ये मामला इतना क्यों चर्चा में है उस पर भी आएंगे, हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए एसएससी है क्या। दोस्तों, एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो एक संगठन है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी भारत सरकार के अंडर आता है। इसका काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर नियुक्ति करना, मतलब जो खाली पद होते हैं वहाँ पे उनमें भर्ती करना। और दोस्तों, ये उन युवाओं के लिए होता है, मतलब उन युवाओं के लिए लाभदायक होता है जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। और आपको पता ही है, बहुत अच्छे तरीके से आप ये जानते हो, अपने देश में जो है सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं बिल्कुल पूरी तरह से। देश में लोग मानते हैं सुकून उसी के पास है जिसके पास सरकारी नौकरी है, बस। ये एक मेंटेलिटी है हमारे यहाँ की, बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा बेकार मेंटेलिटी है ये, कि जिसके पास सरकारी नौकरी उसी को इंटेलिजेंट, उसी को सब कुछ समझते हैं सब लोग। और मतलब प्राइवेट वाले जो हैं बिजनेसमैन हैं, चाहे वो उससे 10 गुना पैसा कमा रहे हैं महीने का, लेकिन फिर भी उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं जिसके पास सरकारी नौकरी होती है भाई, क्योंकि सबको मुफ्त का खाना है। दोस्तों, आपको पता ही है सरकारी नौकरी लगने के बाद टेबल के नीचे से कैसे ट्रांसफ़र होता है, सब जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये तो सब आज के युवा जो है डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठ जाएंगे। स्किल किसी को डेवलप नहीं करनी है, कोई भी स्किल नहीं करनी है, अपनी मेहनत से कुछ वर्क नहीं करना है किसी को। बस ये है कि अपने डिग्री लेंगे, बड़ी सी मोटे पैसे लगा के और बैठ जाएंगे मोदी जी के भरोसे कि वही हमें देंगे कुछ, अपनी मेहनत से कुछ करना ही नहीं है। और दोस्तों, इसको छोड़ो, आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एसएससी जो है भर्ती कराती है, जो भर्ती कराती है एसएससी, उसमें क्वालिफिकेशन जो है बहुत कम होती है, मतलब नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा। इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भीड़ लगी रहती है एसएससी के अंतर्गत। यूपीएससी के बाद एसएससी जो है सेकंड जो है सबसे हार्ड एग्जाम है भारत के अंदर। और दोस्तों, एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी होती है भर्ती के लिए फेयर सिलेक्शन कराने की, मतलब बस। और यही जो है अच्छे से नहीं हो पा रहा है एसएससी से, वो सिलेक्शन ही नहीं करा पा रही है, एग्ज़ाम ही नहीं दिला पा रही है कैंडिडेट से अपने अच्छे से। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से रिलेटेड है। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो है ये एग्ज़ाम होने थे ये। और फिर जब जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत दूर से अपना पैसा खर्च करके एग्ज़ाम देने जब अपने वहाँ पे पहुँचे सेंटर पे, तो उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है। और जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ है, एक आधी जगह जहाँ भी हुआ वहाँ मतलब कुछ हिसाब ही नहीं है। किसी का पंखा नहीं चल रहा, किसी के माउस में गड़बड़, किसी कीबोर्ड में गड़बड़, मॉनिटर में गड़बड़, ये गड़बड़ी चल रही है। और ये कुछ नया नहीं है, एसएससी एग्ज़ाम में ये पिछले कई सालों से यही दिक्कत आती है। और दोस्तों, इस बार उनकी मांग बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार तो गुस्सा हो गई कैंडिडेट्स, और इसलिए वो जो है धरना कर रहे थे। स्टूडेंट्स की इस लड़ाई में बाद में टीचर्स भी शामिल हो गए। दिल्ली में ये धरना हो रहा था। दोस्तों, उनकी मांग है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, भारत सरकार एसएससी की जो तरफ ध्यान दे, जो उनके अंदर घोटाले हो रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको दूर करे, अपने कैंडिडेट्स जो है उनसे फेयर वे में एग्ज़ाम दिलाए। और यही सब वो चाहते हैं। और जब वो धरना दे रहे थे एक जगह पे, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर धरना दे रहे थे, तब क्या हुआ, एक बार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शायद 31 तारीख की खबर है। लाठीचार्ज, और थाने में भी ले गए थे पकड़ के कुछ को। तो दोस्तों,
इसका तो सिक्के तो दूसरा पहले भी समझिए, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजाई जाती भाई। क्योंकि आप रास्ते में भीड़ करोगे, धरना मतलब सड़क के बंद करके बैठ जाओगे, ट्रैफिक रोक दोगे, या कहीं भी ऐसे कुछ भी आप पंगा करोगे तो व्यवस्था खराब करोगे, तो पुलिस का काम है व्यवस्था बनाए रखना। तो पुलिस भी अपना काम करेगी, वो भी लाठीचार्ज करेगी। प्रोटेस्ट अगर आपका शांतिपूर्वक होगा, अच्छे से एक जगह बैठ के धरना दोगे तो किसी को तकलीफ नहीं है, आप दो। लेकिन ऐसे नहीं आप भागे फिर भी सारे में, तो भाई वो तो दिक्कत करेगा ना। तो वो और इसमें जो है विपक्ष अपनी राजनीति करने लग गया। फिर इतना बेकार, इतना घटिया विपक्ष है हमारे देश का। आप देखो दोस्तों, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत होगी, उसमें अपनी राजनीति उसेर देंगे। वो अपनी सरकार को दोष देने बैठ जाएंगे। बस हर चीज़ का ठीकरा मोदी जी के ऊपर छोड़ देंगे। भाई आप एक बात बताओ, एक अकेला वो बैठा है वहाँ कुर्सी पर केंद्र सरकार की, वो क्या क्या देख लेगा? अच्छा, एक आदमी कहाँ कहाँ देख लेगा? इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनता है, एक एक आदमी के घर जाके थोड़ी देखेगा वो। उसने सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, मोदी जी ने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है। जहाँ कुछ गड़बड़ी है अधिकारियों की, जहाँ गड़बड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। या एक ऐसे 1-2 दिन में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। आप कहोगे हमें न्याय दो, आज ही न्याय दो, अभी न्याय दो, ऐसा थोड़ी होता है। टाइम हर चीज़ में लगता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर देश चलाना है तो ऐसा ही होता है ना। क्योंकि अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे फिर विपक्ष हल्ला करेगा। फिर विपक्ष का काम ही है यही, देश में दंगे भड़कवाने में विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर चीज़ में अपनी राजनीति घुसेड़ती है। बट कोई नहीं, ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर सरकार को बोलना चाहिए और अपना एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, जो ये एसएससी के अंदर हो रहा है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उसके लिए सरकार पे भरोसा रखना होगा, आप सबको भी हमको भी। हर चीज़ में ऐसे ही नहीं क्रिटिसाइज किया करते बिना बात पूरी जानने। और दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।